स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जून 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP लॉन्च करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। यह देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया जहां पर FTITTP लॉन्च हुआ है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदीप सिंह खरोला को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो NTA की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। नवंबर 2017 में NTA की स्थापना हुई। यह शिक्षा विभाग की एक उच्च शिक्षा के लिए परीक्षा लेने वाली एक एजेंसी है जो भारत के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे बोला जाता है। इनसे पहले प्रदीप सिंह खरोला से पहले सुभाष कुमार सिंह महानिदेशक थे। अभी हाल ही में नीट और UGC नेट, ठीक है, दोनों एग्जाम के जो क्वेश्चन आउट हुए थे उस विवाद को लेकर 22 जून को इनको अपने पद से हटा दिया गया, सुभाष कुमार सिंह को। उसके बाद भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और MD प्रदीप सिंह खरोला को अतिरिक्त प्रभार के साथ NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट है यह। हाल ही में किनको NTA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रदीप सिंह खरोला। और NTA की स्थापना कब हुई? 2017। और अगर मंथ पूछ दे तो नवंबर 2017। ठीक है, याद रख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों के लिए 2036 तक स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया है? तो हाल ही में ओडिशा की सरकार ने महिला और पुरुष, सीनियर और जूनियर दोनों के लिए 2036 तक का स्पॉन्सरशिप लेने का फैसला किया है। अब इससे जुड़े हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ओडिशा की सरकार ने 2018 से भारत की जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है उसको यह स्पॉन्सरशिप दे रहा है। लेकिन अब ओडिशा के सरकार ने उनके साथ यह जो समझौता हुई है भारत सरकार के साथ ओडिशा सरकार की, उसके तहत शुरुआत में यह 10 साल के लिए ही हुई थी, 2028 तक के लिए। लेकिन अब से कुछ समय पहले यह 2033 तक समझौता बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसे और बढ़ाकर 3 साल और बढ़ाकर इसे 2036 तक कर दिया गया है। ओडिशा के अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अब यह निर्णय क्यों लिया गया है? इस निर्णय को लेने के पीछे कारण है कि 2036 में ओडिशा के स्थापना का 100 वर्ष पूरा हो रहा है और 2036 में ओलंपिक का जो मेजबान देश भारत रहेगा। तो इस उद्देश्य से कि भारत 2036 में ओलंपिक का मेजबानी करेगा और 2036 में ही ओडिशा का स्थापना दिवस है, इस सोच से ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हॉकी के पुरुष और महिला टीम के जूनियर और सीनियर दोनों को स्पॉन्सरशिप देने की अपनी समय सीमा को इन्होंने बढ़ाया है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई-वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता करके मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस
प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। तो 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से 23 जून को लोक सेवा दिवस मनाने के लिए इसका नॉमिनेशन किया गया। यानी 2002 से प्रतिवर्ष लोक सेवा दिवस के रूप में हम लोग 23 जून को मनाते आ रहे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यह हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। इससे जुड़ा हुआ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से कब तक चलेगा? यह हम लोग जानते हैं 24 जून को शुरू हुआ है। अभी 18वीं लोकसभा का पहला सत्र यह कब तक चलेगा? तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 3 जुलाई 2024 तक चलेगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य के सभी 55 जिलों में जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जाएगा? तो यह शुभारंभ मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 55 जिलों में जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जाएगा। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह मोहन यादव हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इनके द्वारा मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो भारत की ज्ञान परंपरा है उसके लिए इन्होंने योजना की शुरुआत की, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जिसके तहत 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में इस योजना की शुरुआत की जा रही है और जहां पे भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां 30 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया है? तो इन्होंने कहां पर 30 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया है? तो इसका उद्घाटन इन्होंने अहमदाबाद में किया है। इससे जुड़े हुए फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं श्री अमित शाह जी। इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में 30 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल। यह हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। राजधानी कहाँ है गुजरात की? गांधीनगर। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अहमदाबाद म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड द्वारा 36 करोड़ की एक बजट के साथ वहाँ पर 30 स्मार्ट स्कूलों का आज लोकार्पण किया गया अमित शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में 76,200 करोड़ रुपए की ग्रीनफील्ड बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रुपए के ग्रीनफील्ड बंदरगाह को मंजूरी दे दी गई है। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका में स्थित वधावन, यह किस जिला में स्थित है? तो पालघर जिला में स्थित है, के एक नए बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना को मंजूरी 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई। वधावन बंदरगाह का निर्माण एवं विकास पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ यह जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार रूस और अमेरिका के पास संयुक्त रूप से विश्व के लगभग कितने परमाणु हथियार हैं? तो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके अनुसार रूस और अमेरिका के पास दुनिया का लगभग 90% परमाणु हथियार है। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2024 में वार्षिक आधार पर निफ्टी 500 कंपनियों का कॉर्पोरेट मुनाफा कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है?
तो यह 30% के दर से बढ़ा है। इसको याद रख लेंगे। यानी वित्त वर्ष 2024 में वार्षिक आधार पर निफ्टी 500 कंपनियों का कॉरपोरेट मुनाफा कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है? तो यह 30% के दर से बढ़ा है। आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। इससे जुड़े PDF आंसर की लेने के लिए हमारे टेलीग्राम के चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।